झारखंड के बाहर आज ओकर कंधा में झारखंड राज्य के बागडोर हो, झारखंड राज्य के दिशा, झारखंड राज्य के दशा दिए के जिम्मेवारी हो। इसलिए तोहनी से स्पष्ट बोले चाहे आज प्रवासी मजदूर से हमनी के पूरा हिंदुस्तान में हतीन। कोरोना काल में लगभग 12 लाख रजिस्ट्रेशन भलाए, यानी इस डाटा स्पष्ट कर रहा है कि हमनी के पास एक बहुत बड़ा आबादी है जो प्रवास के रूप में है। निसंदेह झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड खनन के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड इस बढ़ते हुए झारखंड में प्रवास के समस्या कम होने के चाहिए, ये हमनी के प्रयास रहता है। झारखंड बढ़े और प्रवास का दर घटे। झारखंड बढ़े, दिन दोगुनी रात चौगुनी के साथ झारखंड बढ़े, लेकिन प्रवास की समस्या घटे। ये हमारा प्रयास होगा और निसंदेह दिशा में काम करेंगे। इसीलिए आज आपके हाल चाल को जानने आए हैं, इसीलिए आपके बीच आए हैं, क्योंकि हम लोग को भी मालूम है झारखंड के प्रवासी कहाँ कहाँ हैं। मुंबई में है, बेंगलुरु में है, मद्रास में है, हैदराबाद में है, सूरत में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। ये 10-12 नगर महानगर ऐसे हैं जहां झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी प्रवास के रूप में रहते हैं। इसलिए हमारे प्रवासी भाई, प्रवासी दीदी लोग किस हाल में वहां गुजर बसर कर रहे हैं, रहन सहन कर रहे हैं। इसलिए आज हैदराबाद के पावन धरती में तमाम झारखंडी बंधु बांधव से यह आग्रह रहता है कि तोहनी सबसे पहले एक है के रहिया, तोहनी सबसे पहले नेक है के रहिया। बाकी तोहनी के सरकार में बैठल नेता मंत्री सोच लो तो हमरा पूजा हो 5 वर्ष में झारखंड इस देश के टॉप 5 राज्य में के शामिल है। लेकिन वहां के नेता जे भी बनल थोन अपन बारे ज्यादा सोचल थोन। जिस दिन वहां बढ़िया सोच के नेता बने लगल तो पक्का आज तो तेलंगाना के बाद तेलंगाना प्रदेश हमनी के झारखंड प्रदेश के बनल 14 साल बाद बनल। तेलंगाना 14 साल बाद बनल, लेकिन आज जीडीपी के मामले में टॉप 3 में, टॉप 2 में, टॉप 5 में हमेशा रहा। कहे न यहाँ इन्होंने डेवलपमेंट किया, आईटी सेक्टर को डेवलपमेंट किया, बहुत सारी चीजों को इन लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट किया। लेकिन हमारी राज्य सरकारें जो 25 सालों से राज्य को चलाई, उन्होंने दूरगामी सोच नहीं रखा। उन्होंने अपने परिवार तक सोच रखा, अपनी प्रॉपर्टी तक सोच रखा। इसीलिए आज हमारा राज्य यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं तो हमारा राज्य 40% खनिज देता है, कोयला हम अकेले 27% देते हैं। धनबाद कोयला देता है, कोडरमा माइका देती है।
गिरिडीह में भी कई कल कारखाने हैं, कई प्रकार के मिनरल्स हैं। बोकारो गैस देता है, तो जमशेदपुर लोहा देता है, यूरेनियम देता है। इसलिए हमारे पास हमारे लीडर्स अगर वो विजनरी हो जाए, अगर वो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो वो वोट लेने के समय समझते हैं, करते हैं, वोट के बाद भी अगर समझे तो निसंदेह हमारा राज्य बहुत ही सुपीरियर राज्य बन के सबके सामने आएगा। और निसंदेह पूरा विश्वास है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे नवा पीढ़ी झारखंड के राजनीति में आता है, जैसे जैसे नया नौजवान झारखंड के राजनीति में आता है, झारखंड की दिशा भी जरूर बदलता है। और झारखंड की दिशा बदलता है तो प्रवासी मजदूर जो थे अगर समस्या के भी निराकरण जरूर। आज तोहनी से ऐटे विनती रहता है कि फिलहाल तोहनी तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद के सरजमी में झारखंडी एकता के परिचय दिया, एक दूसरे के सहयोग करिया, एक दूसरे के संरक्षण दिया। यह संदेश तोहनी के दिए चाहिए। बाकी पुनः ज्यादा समय बातचीत में ना लगाए, क्योंकि हमनी के मकसद है कि प्रवासी से मिलना और अपनी के हाल चाल के जानना और झारखंड राज्य में अपनी के आवाज के बुलंद करना। और बिल्कुल टोनी आश्वस्त रहा, जब तक सदन में हमारी उपस्थिति रहता है, प्रवासी के आवाज बुलंदी के साथ रखल जाता है। आश्वस्त रहे टोनी के। बिल्कुल इस बार बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के राज्य के हम जरूर बोलवाए कि आप इस राज्य के सफल व्यक्ति हैं, लेकिन का परिवार आपके साथ है। परिवार यानी उनकी पत्नी विधायक बन के उन्हीं के साथ है। तो जो लोग प्रवासी हैं, एक तो प्रवासी और परिवार भी 2000 किलोमीटर दूर। अरे कोई आदमी सफल रहे और घर में बाहर रहे तो समझ में आता है, प्रवासी के रूप में बाहर रहे, परिवार घर से कोसों दूर रहे, ये बहुत ही तकलीफ की बात है। तो निसंदेह टोनी बहुत अच्छा सा रहिया। ऐसे टोनी के बोले चाहिए। बाकी ज्यादा समय अब हमने भाषण में ना लगाए, टोनी से मिलजुल लगाओ, लेकिन इतना ढंग से कैसे मिलियो?